हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं एनडीए के 2020 का जो पेपर हुआ था उसके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप में से जिन्होंने एनडीए दिया था या बाद में सॉल्व किया होगा, डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं बताना चाहूंगा, क्योंकि अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो एनडीए 1 देने वाले होंगे, कई बार सारे नए बच्चे भी होंगे। तो पढ़ने में क्या चेंज लाना है, एक इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी होगी। अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि एनडीए के हर क्वेश्चन ट्रिक से हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर क्वेश्चन कंसेप्ट से हो जाए, ऐसा नहीं होता। यानी आपको मल्टी डायमेंशन जब आप तैयारी करते हैं तो होते हैं। तो इस बार का जो पेपर था इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट हो सकते थे। तो अगर आपने हर लेवल पे तैयारी नहीं की तो इस मीन्स कि आप कहीं ना कहीं झटका खा जाओगे। तो मैं आप सबको सबसे पहले एक सजेशन दूंगा, पढ़ाई ऐसी करो, कोई भी टॉपिक ऐसे कवर करो कि फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बने। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन इस ट्रिक से होगा, ये इससे होगा, इन सब के पीछे मत भागो। तो मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, कंसेप्चुअल पढ़ाई करने की आदत डालनी है, हर चीज का कंसेप्ट बनाना, ये क्वेश्चन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझना। अब जैसे देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें बोला है, दो आइटम्स हैं इसमें कि 3a अपॉन, देखिए क्या है, 3a अपॉन 10a की वैल्यू दी है k, वेयर 10a नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 1/3। दो बातें हमें पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर है, और फिर बोला है फॉर रियल वैल्यू ऑफ 10a k कैन नॉट बी बिटवीन। एक तो एक चीज याद रखिए, जब भी मैंने इनका पहले भी सॉल्यूशन पूरा लिया है, पर क्योंकि उस समय मुझे आंसर बताने पे जोर था, अब मैं आपको धीरे धीरे इस पेपर को नए सिरे से नए कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, जो आपको काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम समझे दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। अगर आपने इसका आंसर दे दिया, क्योंकि इसमें 10 स्क्वायर पूछा है, तो इसी का नीचे आंसर दिया। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, जब भी कभी एनडीए में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए 2-3 लिंक, तो हमेशा लिंक क्वेश्चन होते हैं, उसको समझिए क्या करना चाहिए इसमें मैं बताता हूं। सबसे पहले हम समझें कि क्वेश्चन क्या था। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा बोला था कि 10 3a अपॉन 10a की वैल्यू के दी है, वेयर 10a नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर है। इसको मैं मेथड से भी करना सिखा दूंगा, लॉजिक से भी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर मैंने a की वैल्यू 45 डिग्री ली होती तो ये क्या होता, 10 135 इज -1 +1, तो k की वैल्यू एक तरह से -1 आ जाती। अब पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 10 स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 45 रखूं तो 1, तो जो ऑप्शन k की जगह -1 रखने पे +1 दे रहा वो करेक्ट होगा, पहले ध्यान रखना। अब जैसे आपने इसमें रखा होता तो ये -2 और नीचे -4, तो a रिजेक्ट है ना बेटा। अब मेंटली कर सकते हो आप समझना जरा ध्यान से। आपने k की जगह -1 रखा तो ऊपर 2 होगा, नीचे -4, रिजेक्ट। b पे गए तो ये हुआ -4 अपॉन -4, देखिए k -3 अपॉन 3k -1, आपने -1 रखा, -1 -3 -3 -1 माइनस +1 आ गया, यानी इसके चांसेस हैं। अब मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि जब भी ऑप्शन से करो तो मत ढूंढो कि सही आंसर क्या है, गलत ढूंढो। आप इसमें भी k की जगह -1 रखें तो ये -6 होगा, ये भी खत्म। यहां पर रखा तो 2 अपॉन, देखिए ये 2 अपॉन -2 -1 मिला, यानी हम 100% श्योर है यही आंसर है। कितने जल्दी दे दिया आपने। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है सुनिए, फॉर रियल वैल्यू ऑफ 10a के नॉट के 10a के कैन नॉट लाई बिटवीन। अब भाई 10 स्क्वायर a की वैल्यू अगर ये है, लॉजिक से कर सकते हैं, तो इसका मतलब 10a की वैल्यू बेटा ये होगी, यस और नो। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा अपने आप हो गया। अब अंडर रूट के बारे में आपको पहले से पता है कि ये वैल्यू जो है k -3 अपॉन 3k -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी आप बोल सकते हैं 1/3 से 3 के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 1/3 ओपन रहेगा, 1/3 से 3, राइट। ये वैल्यू इसके बीच में नहीं होंगी अगर लॉजिक से देखें। समझ में भी आ रहा है, देखिए 1/3 एंड 3 कितने आसानी से कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को मेथड से करना होता तो आप यहां पर 10 3a के फॉर्मूले से भी कर सकते थे और कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के भी कर सकते थे। तो मैं मेथड भी बताता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि मेथड नहीं बताऊंगा। 10 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 10 है -10 क्यूब है, तो 3 - 10 स्क्वायर है
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, दिस इक्वल टू, पहले तो दिया है के, नीचे एक tan a था, tan a से tan a कैंसिल हो गया बेटा, ये बात ही खत्म हो गई। अब एक तरह से आप मुझे बताइए आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3 माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू के माइनस 3 के tan स्क्वायर है। क्यों बेटा, ऐसा नहीं कि मेथड से टाइम लगेगा, ये इधर आया तो मैं अगर आपसे बोलूं कि tan स्क्वायर है कॉमन ले लो, तो आप बोलते सर 3k माइनस 1 ये वाला इक्वल टू के माइनस 3, तो tan स्क्वायर है बेटा कितना हो गया, आपको बहुत, इन पेपर को नए सिरे से हम सॉल्व करेंगे, 3k माइनस 1, पहले तो ये आंसर आ गया बिल्कुल मेथड से भी। यानी आप हर तरीके से अपने आप को तैयार करके जाएंगे ना, इम्पॉसिबल है कि आप अच्छा स्कोर ना कर पाए, बहुत अच्छा करेंगे। कई बच्चे जो इस बार पेपर में अच्छा नहीं कर पाए वो इसलिए कि उनको पूरे प्रॉपर कंसेप्ट पे कमांड नहीं था। ये सेशन जो है वो आपको इसी चीज के लिए डेवलप करेंगे। और देखिए इससे tan a भी आ गया, कितना, रूट के माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, और क्योंकि इनइक्वलिटी से अलग से इनइक्वलिटी पड़ा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अगले क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट cos 2b इक्वल टू 3 sin स्क्वायर है, 3 sin 2a इक्वल टू 2 sin b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। नॉर्मली एनडीए में कई बार ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी आती, इस बार की ट्रिग्नोमेट्री ऐसी थी जो काफी कंसेप्चुअल थी, अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। अब आप क्या होता है कि उस समय जब आपने पेपर दिया होगा वो और बाद में चेक किया वो, और अब पीस माइंड से चेक करने में डिफरेंस आता है कि हम कहां लैग कर गए और हमें अपने आप को आगे कहां इंप्रूवमेंट करना है। नए बच्चों को अभी से समझना चाहिए कि हमें अपने पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस लाने। अब जैसे अगर देखिए ध्यान से, तो इसमें एक आपको स्टेप दी हुई है, cos 2b इक्वल टू 3 sin स्क्वायर है, ओके है ना, cos 2b इक्वल टू 3 sin स्क्वायर है। आप चाहें तो cos 2b को ये भी लिख सकते हैं अगर स्क्वायर के टर्म में चाहें, या जैसा लिखा वैसा भी रहने चलेगा। अगर मैं आपसे केवल बोलूं कि sin a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलते cos 2b अपॉन 3 sin a, या 3 sin a बोल सकते हो यहां पर, तो ये आ गया sin a। यस और नो, ये आ गई 3 sin a की वैल्यू। क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं, क्योंकि a प्लस 2b बताना है। अब यहां पर आए तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 sin a cos a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ sin b इंटू cos b। क्यों बेटा, चाहें तो हम यहां पर भी 3 sin a की वैल्यू निकालें, तो 3 sin a की वैल्यू, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, क्या मिल गई आपको बताइए, sin b 2 sin b cos b अपॉन cos a। 3 sin a इक्वेट करें तो आपको एक तरह से क्या मिला बेटा, 2 sin b cos b अपॉन cos a इक्वल टू, बोलिए, cos 2b अपॉन sin a। यस और नो, ये मिल गया। अब क्या होगा, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक तरह से मेरे पास sin 2b है, sin 2b इंटू sin a माइनस cos a इंटू cos 2b, दिस शुड बी 0। यस और नो, अगर आप ध्यान दें तो या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, cos a cos 2b माइनस sin a sin 2b, मैं बहुत आराम से करवाऊंगा। तो ये अगर आपके दिमाग में ऐसा एक फॉर्मूला आता हो तो आपको क्लिक कर गया, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये यही लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, तो ये cos a प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी a प्लस 2b इक्वल टू पाई बाई 2। सबसे बड़ा एंगल वही था, चांसेस उसी के थे, पर आपने किया कैसे वो समझो। क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया, cos 2b को ऐसे ही रहने दिया, इसका केवल sin a का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि दोनों में अगर मुझे कुछ दिख रहा तो sin a, तो 3 sin a का वैल्यू आ गया cos 2b अपॉन sin a। ऐसे ही 3 sin a का वैल्यू यहां से निकाल दिया, इसको चाहो तो आप sin 2b ही लिखा रहने दो, sin 2b 2 से 2 कैंसिल कर दो, केवल cos a, तो sin 2b इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस 2b। कितने इजीली आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज sin 3x cos 3x प्लस 4 sin cube x माइनस 3 cos x
3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने मुझे जब पेपर देखे कि सर हमने इसमें एंगल रख दिया, मैंने बोला एंगल क्यों रख दिया? जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है उसको डायरेक्ट करिए। देखिए ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन लेंथी होता, हर क्वेश्चन 3 पार्ट में पेपर बटा है। 40 बिल्कुल सिंपल, 40 मीडियम लेवल के, 40 हाई लेवल के। आपको ये समझना है कि कौन सा, ये इन 40 वाला था। कैसे? क्योंकि ये अगर ध्यान दें तो ये माइनस साइन 3x का फॉर्मूला यहीं कहीं लिखे पेपर में, और ये माइनस कॉस 3x का आपस में कैंसिल, तो आंसर 0। अब समझ लीजिए आपकी क्या किया। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कॉस 3x का क्या होता है? 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। पर इसमें माइनस था बाहर, ध्यान दीजिए 4 से स्टार्ट था। अगर ऐसा लिखा है तो आपको स्विच करने में भी कोई देरी नहीं लगना चाहिए। दिस इज माइनस साइन 3x, और ऐसे ही 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू माइनस cos 3x। सॉरी, ये तो होता ही यही है, तो cos 3x का हो जाएगा 3 cos x, माइनस के साथ लिखते तो 4 cos क्यूब x इक्वल टू माइनस ऑफ cos 3x। सिंगल स्टेप में, वैल्यू लेने की जरूरत नहीं थी। फिर भी वैल्यू लो तो हमेशा ऐसे एंगल लो जिनकी जल्दी, जैसे या तो π/2 लो या 0। मान लो 0 लेते तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये माइनस +3, ये -4, ये देखिए 0 आ गया। हमेशा एंगल भी वो कंसीडर करना चाहिए, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, जिससे आप जल्दी से जल्दी आंसर दे पाए। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा क्या है। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ y इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स लाई इन द इंटरवल, यानी 2 प्लस कॉस एक्स किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये पूछा है आपसे। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ऑर्डिनेट वर्ड से कई लोग कंफ्यूज हो गए। एक्चुअल में ऑर्डिनेट मतलब होता है y एक्स, यानी रेंज पूछिए। कॉस एक्स की रेंज आपको पता है -1 से +1, यही कहीं क्वेश्चन हो गया। तो 1 से 3, यानी अगर आप इसका ग्राफ बनाते तो 1 पे वो शिफ्ट हो जाता और 1 से 3 के बीच में होता, बस, और कोई चेंज इसमें नहीं आता। लाइक दिस, इज दैट क्लियर? ये 3 होता, ये 1 होता, तो ऑर्डिनेट पूछा उन्होंने, तो ये ऑर्डिनेट हो गया आपका। ओके, तो क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं कि सारे धीरे धीरे करके करवाऊंगा, और हर क्वेश्चन को थोड़ा हम डिफरेंट ढंग से समझें। अब समय है कि अपने आप को पहचाने कि कहां हम लैग कर गए, कहां मिस्टेक कर गए। पेपर देके जब निकलते हैं तो उस समय हमारे चेक करने का तरीका या उस समय सोचने का तरीका अलग होता है। एक पीस माइंड से जब हम पेपर को देखते हैं, समझते हैं, तो कई नई चीजें आती हैं। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उनको बोलूंगा आप अपनी पढ़ाई का तरीका ये भी से ऐसा रखिए कि आप पेपर में कहीं पे भी कम ना कर पाए। और अब जो मेरे सेशन होंगे वो इसी ढंग से होंगे जिसका आपको फायदा मिलेगा आने वाले समय में। चलिए, थैंक यू।